मुल्क भर में बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट बंद में किया गया। इजाफे से सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी रकम मार्च 2024 तक वसूल की जाएगी। इतलाक हुकूमती मंजूरी के बाद 1 जनवरी से होगा। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास सरकारी पावर प्लांट्स के लिए 262 अरब रुपए अदायगी की मंजूरी के इलेक्ट्रिक बकाया जात के लिए 57 अरब की एडवाइस सब्सिडी भी मंजूर। एक्सपोर्ट फाइनेंस और स्कीम फेज आउट करने की भी मंजूरी दे दी गई। गंदम की इमदाद कीमत और तंबाकू की कम अज कम कीमत के तयन की भी मंजूरी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम राइज 2 प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई। रकम मुस्तहकम ग्रोथ और हदफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक प्रोग्राम के तहत महसूलात में इजाफे समेत पाकिस्तान में पावर सेक्टर के बेहतर इंतजाम में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 15.1% मुकर्रर। खुसूसी बचत सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 16.4% हो गई। पेंशंस बेनिफिट्स अकाउंट्स पर शरह 16.1%। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह 20.8% मुकर्रर। करेंसी मार्केट में डॉलर की तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे की कमी से $282.90 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 25 पैसे के इजाफे से डॉलर $284.50 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उतार चढ़ाव रहा। मार्केट 385 पॉइंट्स कमी से 62,448 पर बंद। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। कायद नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। पार्टी सदर शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA-242 से फॉर्म वसूल कर लिया। मरियम नवाज NA-230 कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। ख्वाजा आसिफ ने 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात वसूल कर लिए। जिसे 4 लोगों ने सादिक अमीन करार दिया, उसने इख्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। मुझे हटाने का मकसद एक शख्स को इख्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ नहीं था। नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, हमारे दौर में हर चीज़ अवाम की पहुँच में थी। रुपया मजबूत था, महंगाई का नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन था। हमारे साथ हादसे पहली बार नहीं हुए। अब हम किससे गिला करें? आज जो कुछ हो रहा है हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। नून लीग इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को आगे लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA-207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी फॉर्म हासिल कर लिया। बिलावल भुट्टो और फरियाद तारपुर लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। डॉक्टर इजरा पी चोहो ने PS 36 से कागजात नामजदगी वसूल किया। 7 में मुराद अली शाह की जानिब से कागजात हासिल कर लिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शेख रशीद ने NA-56 और 57 पर कागजात जमा करा दिए। सीनियर डेप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफा कमाल ने NA-242 से फॉर्म जमा कराए। चौधरी निसार अली खान रावलपिंडी में अपने आबाई हल्के NA-53 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला 23 दिसंबर से इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। लीगी रहनुमा तारा ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद समझ से बाहर है। उनका नाम बानी PTI ने खुद दिया था। हल्का बंदियों पर हमारी गुजारिशात सुन ली जाती तो अच्छा होता। मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात मुतनाज़िर बना रही है। हमारा हर उम्मीदवार पार्टी के जिला सदर को हल्फनामा जमा कराएगा।
हुकूमत ने किसी को ऑडियो टैप करने की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी कर रही है तो यह गैर कानूनी अमल है। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि ऑडियो टेप की इजाजत नहीं है, फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है। FIA को देखना होगा कि कॉल किसने रिकॉर्ड की। कलअदम BNA का कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। साबिक कमांडर ने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है, मनुष्यात फरोशी, लोगों को अगवा भी किया जाता है। कलअदम BNA के रहनुमा बैनुल अक़वामी फंड से अय्याशी करते हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओं, बहनों और नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बंदूक मसले का हल नहीं, वालिदैन बच्चों को ऐसे माहौल से दूर रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।